हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स किए थे, तीनों सेक्टर्स देखे थे। कौन कौन से थे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। आज जो हम करेंगे कंपैरेटिवली कंपैरिजिंग द थ्री सेक्टर्स को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। हमने देखा है कि मोस्टली जो है वो, अगर हम देखें हमारी मोस्टली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में, मोर देन 50% पीपल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और फिर सेकेंडरी में और टर्शरी में। अगर हम पीछे से कंपैरिजन करें 71 से देखें तो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स का जो था वो कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा था, सेकेंडरी और टर्शरी का बहुत कम था। लेकिन अगर हम 11, 12 या 13 की बात करें तो टर्शरी सेक्टर का जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंडरी जो है वो सेकेंड नंबर पे, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो थर्ड नंबर पे चला गया। इसमें हमने देखना है कि हम जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, इनकी इनकम्स को कैसे मेयर किया जाता है, मेजर्स किया जाता है कि कितनी गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी में, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, कितनी एम्प्लॉयमेंट्स है तीनों सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट का साइज़ कितना है, कितने लोग जो है वो इनमें लगे हुए हैं, क्या है इसमें, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शंस इन द ईच सेक्टर। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, इसमें जो है एक एग्जांपल लिया हुआ है, वीट का इन्होंने एग्जांपल लिया है। कहते जो हमने क्या देखा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम जो है वो ऐड करते हैं इसमें। कहते अगर हम देखें वीट का, अगर हमने एग्जांपल लिया है, to get around the problems economic suggestion that the value of goods and services should be used rather than the adding up the actual numbers. For example 10,000 kg वीट जो है वो सोल्ड हो रही है 8 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80,000। और द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट द रुपीज़ पर 10 कोकोनट, द वैल्यू उसकी कितनी होगी 50,000। Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. लेकिन हम लोगों ने क्या देखना है, एक प्रिकॉशंस क्या लेनी है, दैट क्या, नोट द एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। सभी चीज़ें जो बेची जा रही हैं या फिर ख़रीदी जा रही हैं उनको जो है वो हम जो है वो काउंट नहीं करते नेशनल इनकम में। सिर्फ कौन सी गुड्स को लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो अगर हम गेहूं का एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है वो किसान जो है वो गेहूं बेचता है, किसको बेचता है, अगर सीधा हम लोग जो गेहूं घर में आटा खाते हैं, अगर तो सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को बेची जाती है, उसका आटा बना के हम लोग चपाती खाते हैं या घर में यूज़ करते हैं जो भी है, तो वो तो होगी उसकी प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन इनकम हो गई उसकी। लेकिन अगर जो है वो किसान गेहूं जो है वो आटा चक्की वाले को मिल वगैरह को सेल करता है, फिर वो उसका आटा बनाकर जो है वो आगे मार्केट में सेल करता है, तो वो जो होगी वो सेकेंडरी सेक्टर की होगी इनकम। लेकिन अगर बाद में जो है वो जो आटा जो है वो आगे बिस्किट फैक्ट्री को सेल किया जाता है, आगे उसके बिस्किट बना के जो मार्केट में बेचे जाते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे। ये जो होगी हमारी टर्शरी सेक्टर की, क्योंकि जो है वो दुकान पर जाकर जो बिस्किट बिकते हैं, ये होगी हमारी फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन। बिस्किट की जो वैल्यू है उसको हम जो काउंट करेंगे, इसमें हम ना प्राइमरी में इनकम लेंगे ना ही इसको हम सेकेंडरी में। इसको इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट 4.60 रुपीज़, then the biscuits are the final goods, that is goods that reach to the consumer। जो चीज़ें कंज्यूमर के पास पहुंचती हैं उन चीज़ों को जो है वो ऐड किया जाता है। वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपको मैं एक वीडियो सेंड करूँगी, इसके बाद उसमें देखना, आप उसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, वो पॉइंट्स आप लोग जो है वो नोट कर लेना। फाइनल गुड्स को ही क्यों काउंट किया जाता है? Final goods such as wheat and the wheat flour, this example are the intermediate goods। ये कौन सी चीज़ें हैं, जो wheat है या फिर आटा है, ये कौन सी हैं, intermediate goods। intermediate goods कौन सी होती हैं, goods are used up in producing final goods and services। ये भी एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what do you mean by intermediate goods।
कौन सी होती हैं गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स. जब हम फाइनल गुड्स को लेते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी एडिड होती है. इसलिए जो है वो जब भी हम नेशनल इनकम के बारे में सर्वे करते हैं तो उसमें कौन सी वैल्यू ली जाती है, ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. किस लिए ली जाती है, ताकि जो है वो ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी देश की, प्राइमरी सेक्टर की इनकम की भी ले लेंगे, सेकेंडरी की भी लेंगे, फिर टर्शरी की भी ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो इनकम गवर्नमेंट को होती है, देश को हो रही है, वो कौन सी हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से हो रही है. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year, ये भी देखना है हमने, पर्टिकुलर ईयर को लेना है, प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. ये आपको जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी या हाउ द जीडीपी इज़ काउंटेड. कौन कौन सी जीडीपी में कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, कौन सी होती हैं. दोबारा से एक बार फिर देखो, आपको जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, दैट इज़ एडेड इन द जीडीपी. Sum of conductions in three sectors given what is called the gross domestic product. तीनों सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है, जो हमें इनकम हुई, उसको किस में जोड़ दिया जाता है, जीडीपी में. आजकल हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं ना कि अमेरिका की जीडीपी इतनी गिर गई, उसकी ब्रिटेन की इतनी गिर गई है, या फिर इंडिया की जीडीपी इतनी डाउन हो गई है. देख रहे हैं हम जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जीडीपी डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल ही नहीं हो रही थी, उनकी सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, इस वजह से. ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज. जिसकी जीडीपी अच्छी होगी उसी से पता चलेगा कि उस देश की इकोनॉमी कैसी है, वो कंट्री डेवलप है, डेवलपिंग है कैसे. कहते इंडिया में अगर हम देखें, जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. कौन करता है जीडीपी की काउंटिंग, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है. दिस विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज. सभी डिपार्टमेंट जो इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ के हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस, एंड देन एस्टिमेटिंग द जीडीपी. फिर उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ली जाती है, फिर उसके बाद जो है वो जीडीपी एस्टिमेट की जाती है. ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, हाउ द जीडीपी इज़ मेजर्स, एंड हु मेजर्स द जीडीपी. कौन करती है, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जीडीपी मेजर्स की जाती है. आगे है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हुए सेक्टर में. अगर हम आज से 100-200 साल पहले की बात करेंगे तो मोस्टली जो था वो लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, 90%, 95% अगर इंडिया की बात करें तो लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे. धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट होगी तो लोगों ने जो था वो, क्योंकि लैंड लिमिटेड थी, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड थी, तो लोगों ने जो था वो जो था सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जॉब करना जाना शुरू कर दिया. फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे टर्शरी सेक्टर इम्प्रूव हुआ, तो लोगों ने जो था वो टर्शरी सेक्टर में लोग पढ़ने लिखने लग गए, आईटी की जितनी नॉलेज बढ़नी शुरू की, लोगों ने जो था वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना शुरू कर दिया. तो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हैं प्राइमरी सेक्टर का. अगर आप ये लोग आपके सामने ये नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है, ये देखो. अगर आप कंपैरिजन करो जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर, क्या था 1970-71 में प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था. देखो नीचे इसमें इंडेक्स में दिया हुआ, प्राइमरी सेक्टर ग्रीन कलर से शो किया, येलो से इन्होंने सेकेंडरी, एंड टर्शरी सेक्टर जो है वो इन्होंने पर्पल कलर से शो किया. तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन था 70-71 में, कितना कम कंट्रीब्यूशन था. और उसके बाद अगर हम 2010-11 का लिए, लेटेस्ट भी आ गया, 12-13-14 का भी है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, देखो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, कौन से सेक्टर का बढ़ा है, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ा. सेकेंडरी सेक्टर उससे जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया है. तो ये है आपका हिस्टोरिकल चेंज, कैसे कैसे चेंजेस आई हैं. इससे रिलेटेड ही जो है वो आपका ये देखो ऊपर, लेट अस वर्क दीज आउट. क्या दिया है, व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट्स ऑफ हैव टेकन प्लेसेस बिटवीन सेक्टर्स.
क्या सेक्टर में, डेवलप्ड सेक्टर में कौन से सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। लोग जो है ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ जो है वो डेवलप्ड मानी जाती हैं। सेकेंड जो है क्या है, करेक्ट द अरेंज ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम द जम्बल्स। क्या करोगे, कैसे जीडीपी जो है वो आप करोगे, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से होंगे, कंट्रीब्यूशंस होगी ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उन्हीं से हम लोग जो है वो इसको काउंट करते हैं, उन्हीं से इनको जो है वो इनका एस्टीमेट लगाया जाता है। क्या आएगा इसका आंसर, क्या लिखोगे आप लोग, इसका आंसर है आप लोगों का we count the value of all these final goods and services that were produced in the particular year। किसको लेकर चलते हैं हम, पर्टिकुलर ईयर को लेकर चलते हैं। अगर नीचे अगर हम देखें जो हमने ये टेबल का कंपैरिजन किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द फॉलोइंग इन द ग्राफ। विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 70-71 में, कौन सा है सेक्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो दोनों बहुत कम है। आगे है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2010-11, कौन सा है इसमें, टर्शरी सेक्टर आपका क्लियर हो रहा है ऊपर जो बना हुआ है इंडेक्स। फिर उसके बाद है आपका कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन इन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, कौन सा सेक्टर ग्रोन हुआ है, नेचुरली है, कौन सा सेक्टर ग्रो हुआ है आपका, टर्शरी सेक्टर ग्रो हुआ है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2011, क्या जीडीपी थी इंडिया की 2013-14 में लगा लो या फिर 11 में लगा लो, टोटल जीडीपी कितनी थी आपकी, अगर आप देखोगे तो कितनी है ये टोटल जीडीपी अपनी, कितने करोड़, ऊपर देखो कितनी है, 50 से अबव करोड़ है ना, 50 करोड़ से अबव जो है वो आपकी जीडीपी जा रही है 2011 और 12 में। What does the comparison between the 1970-71 and 2010-11 show? What conclusion can we draw from the comparison? Let us find out. क्या हमने क्या कंपैरिजन किया इसमें, क्या इसको आपने कंपैरिजन किया, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी आप लोग जो है वो अपनी नोटबुक में ये ग्राफ भी बनाओगे आप लोग और इनको अपनी नोटबुक में नोट भी करोगे। अभी इतना, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।